नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। वर्ल्ड कवरेज का नंबर 1 शो आप देखने जा रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से नए नए वॉर फ्रंट खुलते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने होगी। दुनिया हर रोज जंग के नए मुहाने की ओर जाती हुई नजर आ रही है। इसी पर आज करेंगे खास चर्चा। रूस और यूक्रेन में शांति की कोई संभावना अभी बनी नहीं है। उधर चीन और ताइवान में आर पार की तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं। माफ कीजिएगा, किनमेन में कल ताइवान ने चीन को भागने के लिए मजबूर कर दिया है, तो आज ताइवान स्ट्रेट में चीन ने अपने 7 वॉरशिप तैनात कर दिए। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। रवि मिश्रा मेरे साथ हैं, अंजलि हैं और सुरभि हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अब किसी भी वक्त ताइवान पर हमले की शुरुआत की जा सकती है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां किनमेन और ताइवान स्ट्रेट से हमारे संवाददाता मनीष झा लगातार हमें ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं। इसके अलावा ईरान और इजरायल का तनाव भी किस तरीके से चरम पर पहुंच गया है, इसकी एक एक डिटेल आपके सामने होगी। साथ ही अमेरिका ने भी अब ईरान को लेकर कैसा फाइनल प्लान बनाया है, डिटेल होगी आपके सामने। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया में इजरायल ने 2 ईरानी साइट पर हमला किया है। राजधानी दमिश्क और अलेप्पो में एयर स्ट्राइक 1 घंटे के अंदर दोनों जगहों पर इजरायली हवाई हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं हमको, दमिश्क और अलेप्पो में एयर स्ट्राइक। इजरायली हमले के बाद सीरिया ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। सुरक्षा की भी तैयारी है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि दमिश्क में और अलेप्पो में स्ट्राइक किया गया है। इजरायल ने 2 ईरानी साइट पर यह हमला किया। यानी यहां भी देखिए मिडिल ईस्ट में किस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है। और आपको याद होगा, ईरान और इजरायल के बीच यह तनाव लगातार बढ़ रहा था, छोटे छोटे अंतराल के बाद ही सही, लेकिन दोनों एक दूसरे पर काफी हमलावर रहे हैं। और एक बार फिर से वही स्थिति नजर आ रही है। तो देखिए, अलेप्पो एयरपोर्ट पर यह हमला हुआ है और एक और नई टेंशन, ये कह सकते हैं आप कि युद्ध की जमीन तैयार हो रही है ईरान और इजरायल के बीच में। इससे जुड़ी तमाम डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। अलेप्पो एयरपोर्ट में ये जो हमला हुआ है, जिसमें 2 ईरानी ठिकानों पर इजरायल ने हमला किया है, ये टेंशन पहले भी चल रही थी, जिसमें लगातार दोनों देश एक दूसरे पर हमला करते थे। लेकिन इस बार अलेप्पो एयरपोर्ट, जो कि 2019 में उस पर हमला किया गया था, एक बार फिर से इस हमले के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि एक और नया वॉर फ्रंट खुल रहा है ईरान और इजरायल के बीच में। अब डिटेल्स क्या सामने आई है इस बारे में, ये भी जानना जरूरी है, आपको हम बताएंगे। बहुत जरूरी है ये समझना कि आखिर दमिश्क और अलेप्पो में जिन जगहों को टारगेट किया गया है, उनकी अहमियत क्यों इतनी खास है। देखिए, आपके सामने सारी डिटेल्स हम रख रहे हैं। दमिश्क और अलेप्पो, ये 2 जगह हैं जहां पर इस वक्त हमला किया गया है। दमिश्क की अगर बात करें तो यहां पर टारगेट था ईरानी आयुध डिपो, इसे टारगेट किया गया था। इसकी खासियत क्या है, ईरानी कार्गो विमान में परमाणु संयंत्र से जुड़ी चीजें होने का अंदेशा है। यही बात जो है अलेप्पो में भी देखने को मिली, जिसका टारगेट था ईरानी कार्गो विमान। टारगेट फिक्स किए गए थे और टारगेट फिक्स करने के बाद ही ये पूरा हमला किया गया, प्लान्ड वे में हमला किया गया। अब देखिए, टारगेट जो था ईरानी आयुध डिपो और दूसरा टारगेट अलेप्पो में जो था ईरानी कार्गो विमान, उसमें अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से ईरान पर रहती है पश्चिम की यानी वेस्टर्न कंट्रीज की नजर। लगातार ये जो एक्टिविटी है ईरान की, इसे मॉनिटर करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। पश्चिमी नजर से बचाने के लिए सीरिया में सैन्य साजो सामान रखता है ईरान, इस बात की भी जानकारी है। और ये बहुत बड़ी वजह है जिसको लेकर के ईरान पर इतनी बड़ी हमले की साजिश रची गई थी। ईरानी ठिकानों पर इजरायली हमले के बाद जवाबी कार्रवाई का अंदेशा है। यानी कि अब कहा यह जा रहा है कि अगर इजरायल ने हमला किया है ईरानी ठिकानों पर, तो ईरान भी अब चुप नहीं बैठने वाला है। साल 2019 के बाद पहली बार अलेप्पो एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। समीर, ये बताता है, ये दर्शाता है कि अब ईरान पे जो हमला किया गया इजरायल की ओर से, अब ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला है। और सबसे बड़ा अंदेशा इस बीच ये कि क्या अब युद्ध की एक नई जमीन तैयार हो रही है ईरान और इजरायल के बीच।
बिल्कुल, इजराइल ने जिस तरह से सीरिया को निशाना बनाया उसके बाद तमाम तरह के अहम सवाल जहन में आते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब मेरी बाईं तरफ मौजूद हैं। कमांडर राजीव सरदाना, पूर्व नेवी ऑफिसर, वो हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा हैं। सबसे पहले संजय सॉय साहब, किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं? क्योंकि सीधे सीधे जो नजर आ रहा है वो ये कि एक और हिस्से में दुनिया के एक नया वॉर फ्रंट खुल गया है। इजराइल और अमेरिका तो वैसे भी कट्टर दुश्मन माने जाते हैं ईरान के, लेकिन अब इजराइल वर्सेस ईरान की टेंशन सीरिया में हुए इस हमले के बाद कितनी बढ़ती देख रहे हैं आप? नहीं, ऐसा है कि अभी कुछ दिनों से जैसा हम देख रहे हैं कि ईरान के खिलाफ काफ़ी कार्रवाई चल रही है। ये खास तौर से जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर इजराइल और अमेरिका काफ़ी चिंतित हैं, और ईरान ने कई बार ये घोषणा भी की है कि वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के काफ़ी करीब हैं। तो इसमें जहाँ भी कहीं अभी ईरान के इंटरेस्ट हैं उनको अटैक किया जा रहा है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, और ये जो एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपने इस प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। सर, टाइमिंग सवाल है ना, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं हफ्ते भर में दूसरी बार ये मिसाइलें गिरी हैं। सर, मेरा सवाल आपसे है सिंह सर, इस बारे में जानते हुए कि बड़ी बात सामने आ रही है कि इस एयर स्ट्राइक से पहले बाइडेन के साथ भी फोन पर बातचीत हुई है, तो तनाव को देखते हुए स्थिति पर अमेरिका की भी पूरी तरह से नजर है। लेकिन इस हमले के दौरान बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव था, जो कि मिसाइल को रोकने की कोशिश भी कर सकता था, यानी कि अंदेशा था। और सवाल इस वक्त किए गए हमले को लेकर, उसके टाइमिंग को लेकर भी है सर। देखिए, बिल्कुल आप ये बात जो समीर ने कही थी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि इस समय पूरी दुनिया में इस समय एक बैटल ग्राउंड बनते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, देयर इज अ कॉन्टेस्ट ऑन वाटर फ्रंट एंड कॉन्टेस्ट ऑन लैंड फ्रंट। कॉन्टेस्ट ऑन वाटर फ्रंट जो है इंडो पैसिफिक बन चुका है, जिसके अंदर अब ताइवान बीच में आ गया है, और हर चीज़ में आप देखिए उसका एक नया जो अभी जोड़, मैं इस बात को जोड़ कर हट रहा हूँ, अभी I2U2 जो संधि हुई है जिसमें चारों नेशन जो UAE, इजराइल और इंडिया और अमेरिका हैं, वो जो है एक तरह से ग्रुप बनाए ईरान को काउंटर करने के लिए। और ईरान इस बात को अच्छी तरह से समझता है, तो ईरान ने वहाँ पे अपने एक मीटिंग कराई जिसमें रशिया और तुर्की वहाँ पर आए। तो आप ये देखिए ग्रुप बनते जा रहे हैं जिसमें बड़ा क्लियरली संदेशा सामने आ रहा है। तो ये जो अटैक्स हैं ये इन चीज़ के आउटकम है, एक दूसरे का पावर कंट्रोल करने वाला है। मैं आपको इस चीज़ से जोड़ना चाहता हूँ, एलेप्पो में 2013 में केमिकल अटैक्स हुए थे। एग्जैक्टली ओके, उस चीज़ से आप देखिए उसका सीक्वेंस निकालेंगे तो ये जो अटैक्स हैं बार बार जो किए जाते हैं, ये उसको कंट्रोल करने, जैसा सोई साहब ने बताया कि ईरान की न्यूक्लियर ताकत जो बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए ये कर रहे हैं। हमें याद हो कि ईरान ने इजराइल पर कुछ साल पहले ही आरोप भी लगाया था कि एक तरीके से उन्होंने एक वॉरफेयर अलग तरीके का छेड़ा था, उनका पूरा वाटर सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर दिया था। ये ईरान ने आरोप लगाया था इजराइल पर साइबर अटैक के जरिए। तो इस तरह की चीजें भी कई सालों से हमें देखने को मिल रही है।